आलोक और मनीष दोनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:3। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ये पता चला कि जो प्रॉफिट है 80,000 वो इन दोनों ने आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आलोक की सैलरी जो कि 5,000 पर मंथ थी और कमीशन टू मनीष जो कि ₹40,000 था। तो आलोक को सैलरी दिए बिना और मनीष को कमीशन दिए बिना इन्होंने प्रॉफिट जो कि 80,000 था उसे इक्वली बांट लिया आपस में। आपसे कहा गया कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए और अपनी वर्किंग को क्लियरली शो करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो बच्चों आलोक की जो सैलरी है वो है 5,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल की निकालेंगे तो वो हो जाएगी ₹60,000 जो आलोक को सैलरी मिलनी चाहिए थी। और मनीष का कमीशन तो आपको क्लियरली दे ही रखा है बच्चों 40,000। अब इन दोनों को आप ऐड भी कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 1 लाख जो दिया जाना है एज अप्रोप्रिएशन। मगर फर्म का नेट प्रॉफिट तो केवल 80,000 था। अब प्रॉफिट तो अप्रोप्रिएशन से ही कम है तो हम इन दोनों को पूरी सैलरी और पूरा कमीशन तो दे नहीं सकते जितना कैलकुलेट किया था। तो आलोक को सैलरी कितनी दी जाएगी देख लीजिए बच्चों। अगर प्रॉफिट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होता तब तो आलोक को पूरा 60,000 सैलरी मिलता, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट केवल 80,000 है तो आलोक को हम जो सैलरी देंगे वो ऐसे देंगे बच्चों। इसकी जो सैलरी कैलकुलेट करके आई थी वो ऊपर रखिए अपॉन सैलरी प्लस कमीशन नीचे रखिए। ठीक है बच्चों, इनटू जितना प्रॉफिट अवेलेबल है ये निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 48,000। हम इसको केवल 48,000 ही सैलरी दे पाएंगे आलोक को क्योंकि प्रॉफिट कम है। उसी तरह से कमीशन जो मनीष को दिया जाएगा अगर प्रॉफिट 1 लाख हुआ होता तो उसे कमीशन पूरा 40,000 मिलता। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रॉफिट तो केवल 80,000 हुआ है तो इसको कितना कमीशन मिलेगा उसके लिए जितना कमीशन उसका दिया जाना था वो अपॉन सैलरी प्लस कमीशन इनटू जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। इससे ये आगे निकलकर बच्चों ₹32,000 जो कमीशन मनीष को दिया जाएगा वो है ₹32,000। ऐसे में आप देख सकते हैं बच्चों इनकी सैलरी और कमीशन जोड़ के देख लीजिए ये 80,000 हो भी रहा है। तो बच्चों अगर प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम होता है तो हम उनको अप्रोप्रिएशन देंगे जरूर, मगर उतना ही देंगे जितना कि प्रॉफिट अवेलेबल है और अप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने इसकी सैलरी अपॉन सैलरी प्लस कमीशन, इसका कमीशन अपॉन सैलरी प्लस कमीशन रखा ताकि 80,000 को सही प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है बच्चों, या ये कह लीजिए कि जो सैलरी और कमीशन का रेशियो है 3:2, मैंने इस 3:2 के रेशियो में इस 80,000 को बांट लिया है जो अवेलेबल प्रॉफिट है तो भी आ जाता। 3/5 इंटू 80 करते तो भी 48 आता, 2/5 इंटू 80 करते तो भी 32,000 ही आता। ठीक है बच्चों, अब एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें पहले एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। उससे हमें पहले पता करना पड़ेगा कि जो गलती है उसको सुधारने के बाद किस पार्टनर का बैलेंस डेबिट आ रहा है और किस पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। तो आइए एडजस्टमेंट टेबल भी देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब आप एडजस्टमेंट टेबल अपनी बनाएंगे तो उसमें एक कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर का, एक आलोक का, एक मनीष का और एक फर्म का बनाइएगा। और इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट इनको बटा था आपस में, याद रखिएगा प्रॉफिट बटना चाहिए था 5:3 में लेकिन बटा था इक्वली, तो इक्वली ही इनसे वापस लीजिएगा। 40,000 आलोक से, 40,000 ही मनीष से वापस लीजिए।
और फर्म को क्रेडिट कर दीजिए 80,000 से। अब आलोक को जो सैलरी दी जाएगी उससे उसको क्रेडिट करिए, फर्म को डेबिट करिए। मनीष को जो कमीशन दिया जाएगा उससे उसको क्रेडिट करिए, फर्म को डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, तो फर्म ने इनसे 80,000 रुपये का प्रॉफिट वापस लेके 80,000 रुपये सैलरी और कमीशन के तौर पे दे दिया। तो अब फर्म का जो है नेट इफेक्ट, फर्म का तो जीरो ही आ जाएगा, बट इन दोनों का नेट इफेक्ट जीरो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं दोनों का नेट इफेक्ट कितना कितना आ रहा है। आलोक का नेट इफेक्ट आएगा 8,000 क्रेडिट, ब्रैकेट मीन्स डेबिट, और बिना ब्रैकेट के मतलब के बिना जो है वो है आपका क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये है 8,000 डेबिट मनीष का, फर्म का नेट इफेक्ट नील है। अब आप एडजस्टमेंट एंट्री समझ सकते हैं बच्चों क्या बनेगी। मनीष के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है और आलोक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है टू रेक्टिफाई द अबव एरर। ठीक है बच्चों, तो आइए वो एडजस्टमेंट एंट्री बना भी लेते हैं। इस एडजस्टमेंट एंट्री में बच्चों मनीष के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करिएगा और आलोक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। ठीक है बच्चों, विद ₹8,000। ठीक है, नरेशन लिख दीजिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर सैलरी एंड कमीशन ओमिटेड टू बी गिवन अर्लियर। क्लियर बच्चों, और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है।